राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से सदन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब पेश किया। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने सदन का बॉयकॉट किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का भी राज्यपाल के अभिभाषण पर वक्तव्य नहीं आया। राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में तकरीबन 1 घंटे बोले। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां अपने 3 साल की कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा 3 साल में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई और अब केंद्र के इशारे पर राजस्थान की सरकार को बदनाम करने में लगी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का जवाब आने के बाद विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने सदन की कार्यवाही 23 फरवरी तक सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा की मंशा है रीट की जांच सीबीआई को दे दी जाए, जिससे कि साल भर के लिए भर्ती अटक जाए और ये सरकार को बदनाम कर सकें कि सरकार नौकरी नहीं दे पाई। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय भी साल 2014 से लेकर 2018 तक कई भर्तियों के पेपर आउट हुए थे। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि आज कई राज्यों में पेपर लीक गैंग सक्रिय है, लेकिन ये इसके क्या कारण रहे, अगर इसकी तह में जाएंगे तो पता चलेगा। इसके लिए एनडीए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उससे इस तरह का माहौल बन रहा है। इस बार सत्ता पर लोग सब जान चुके हैं कि ये केंद्र सरकार देश को किस दिशा में ले जा रही, किसी को नहीं मालूम। ये देश किस दिशा में लेगा ये कोई नहीं जानता है। ये माहौल देश के अंदर अविश्वास का, असत्य का, तनाव का, हिंसा का माहौल है। वो चिंता पूरे देशवासियों को है। इन सब से बचने के लिए इनके हाईकमांड इशारे पे सब कुछ हो रहा है। 3 साल में इन्होंने एंटी इंकम्बेंट नहीं कर पाए सरकार के खिलाफ में। इनको इस बार तकलीफ है कि आज आम जनता में सरकार विरोधी लहर या कह दीजिए लोगों की भावना पैदा हो जाती है 2-2.5 साल के बाद में। इस बार इनके लोग भी प्राइवेटली कहते हैं कि इस बार एंटी इनकम नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या क्या बात बोले। और दिल्ली से ऊपर से हुक्म कि आप 3 साल में ऐसा निकम्मापन दिखा है आपने, आप कोई सरकार विरोधी लहर पैदा क्यों नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने अध्यक्ष महोदय इन सबको कह रखा है, इश्यू है या नहीं है, नॉन इश्यू को इश्यू बनाओ, नॉन इश्यू इश्यू बनाओ और किसी ढंग से जनता की निगाह में सरकार को बदनाम करो। अभी हमने केस दे रखा है पाली में मनोहर राजपुर गुमशुदगी का, जोधपुर के लवली कंडारा एनकाउंटर का, अलवर की मंडित बालिका का, कोई उस पर कोई जवाब अभी तक नहीं आया और इन पर कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है। सीबीआई को ट्रायल दिला के ये 1 साल बर्बाद करना चाहते हैं कम से कम, और पता नहीं 1 साल में वो किस स्टेज पे केस को आएंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत शानदार काम किया एसओ जी ने। सब जगह पेपर लीक हो गए हैं देश भर के अंदर। तय में जाना चाहिए कि कारण क्या है अध्यक्ष महोदय कि ये स्थिति क्यों बन रही है देश के अंदर, पेपर लीक होते जा रहे हैं, गैंग बन जाती है, स्थिति क्यों बन रही है। कुछ कारण होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा युवाओं के अंदर, जो हालात बन गए देश के अंदर, जिस प्रकार का माहौल बनता है उस प्रकार का बिहेव जनता करने लग जाती है। माहौल बनाने वाले दोषी कौन है, एनडीए गवर्नमेंट है और बीजेपी है। बर्बाद कर दिया देश को, बर्बाद कर दिया है। कोरोना आ गया, दुनिया चिंतित हो गई क्या होगा, और हमारे केंद्रीय मंत्री कहते हैं अर्जुन मेघवाल, भाभी जी पापड़ खाओ, भाभी जी पापड़ खाओ, आपको कोरोना चला जाएगा। ये सोच वाले लोग हैं। शेखावत साहब कहते हैं गजेंद्र जी बालाजी को नारियल चढ़ाओ। कमाल है। अगर ये बातें जनता को बताएंगे कि इससे आपका कोरोना खत्म हो जाएगा, बेचारा वो जाएगा नहीं टाइम पे अस्पताल के अंदर, मर जाएगा। मर गए कई लोग, तो इनकी बेवकूफ़ियों से कई लोग मर गए हैं, किसी को नहीं मालूम है। ये पापड़ खिला रहे हैं, नारियल फोड़वा रहे हैं बचाने के लिए।
बताइए आप, ये स्थिति है। कभी ताली बजती है, कभी थाली बजती है। क्या हो रहा है देश के अंदर, हो क्या रहा है देश के अंदर। सरकार चाहती है कि नौकरियां लगे, 1 लाख नौकरियां हम लगा चुके हैं अभी तक, और करीब 1 लाख के आसपास नौकरी का काम चल रहा है। प्रक्रिया के अंदर है और अभी 20 और उन्होंने बढ़ा दी है, तो 1 लाख से अधिक नौकरियां तो प्रक्रियाधीन हो गई है। 1 लाख लग चुकी है। इनको पूछे तुम्हारे वक्त में कितनी लगी नौकरियां 3 साल के अंदर। 81 कॉलेज खोले गए 5 साल में, और हमारे वक्त में 123 कॉलेज खोल दिए 3 साल के अंदर। ये सारे आंकड़े मेरे पास में, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। स्कूलें क्रमोन्नत की गई, प्राइमरी स्कूल खोली गई, मॉडल स्कूल बनाए गए। कस्तूरबा गांधी उन्होंने 5 वर्ष में नहीं बनाया, हमने 20 बना दिए। कस्तूरबा भी सब कुछ किया। और नीति आयोग ने खुद ने 19-20 की परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में राजस्थान को A+ दिया है। अध्यक्ष महोदय, नीति आयोग ने दिया। राजस्थान पहला राज्य देश के अंदर होगा जहाँ गांव-गांव में इंग्लिश स्कूल खुल रही है। हमने लघु सीमांत किसानों को भी जो है करीब जो 75 साल के, उनको 1500 रुपये का अलग से पेंशन दे रहे हैं। ये नई स्कीम मैंने शुरू की थी 19 के अंदर। दिन में बिजली, अध्यक्ष महोदय, 15 जिलों में शुरू हो गई है। बाकी हमारा प्रयास आगे के लिए भी। 2,54,000 कृषि कनेक्शन दे दिए हमने 3 वर्ष में, और बीजेपी ने 5 साल में दिए थे 2,62,000। हमने 3 साल में दे दिए 2,54,000 कनेक्शन दे दिए। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर जो वृद्धि हुई है आंकड़ों की, उसमें आप देख लीजिए 19 में और 20 में, 21 के डेटा भी आए नहीं NCBR के, 6 महीने बाद में आते हैं। 28% वृद्धि हुई है पूरे देश के अंदर। गुजरात में वृद्धि हुई है, 62% वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में वृद्धि हुई है 4.66%। मध्य प्रदेश में हुई है 8.19%। हरियाणा में हुई है 15.67%। और राजस्थान एकमात्र राज्य है अध्यक्ष महोदय जहाँ पर -14.46% है, -14। NCBR के आंकड़े हैं। और ये हमारे साथी पिछले साल भर से जो बोल रहे हैं क्राइम बढ़ गए, रेप राजस्थान हो रहे हैं, अरे घटनाएं तो हिंदुस्तान भर में हो रही है। इस प्रकार सजा हुई है। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड में भी 19 की तुलना में 20 में अपराध के प्रकरण बढ़े हैं। कहने का मतलब राजस्थान में घटे हैं। इस बात को ये लोग बोलने के तैयार नहीं है।